जीवन का उद्देश्य क्या है? आइए इसे भगवद गीता से सीखें। भगवद गीता एक 700 श्लोक वाला हिंदू ग्रंथ है जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इसे व्यापक रूप से अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। गीता भगवान कृष्ण और योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच एक वार्तालाप है जो एक महान युद्ध की शुरुआत से ठीक पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में हो रहा है। गीता की शिक्षाएं व्यक्तियों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आंतरिक शांति और खुशी की स्थिति प्राप्त करने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करने के लिए हैं। भगवद गीता से कुछ प्रमुख सीख इस प्रकार हैं। सबसे पहले, धर्म का महत्व, कर्तव्य। गीता परिणाम की परवाह किए बिना किसी के कर्तव्य या धर्म को करने के महत्व पर जोर देती है। ये सिखाता है कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी भूमिका है और उस भूमिका को पूरा करना व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। गीता इस बात पर भी जोर देती है कि कर्तव्य की भावना के साथ किए गए कार्य परिणाम के प्रति आसक्ति के बिना आंतरिक शांति और खुशी की ओर ले जाते हैं। दूसरा, स्वयं की प्रकृति और विश्व की परम वास्तविकता। गीता सिखाती है कि स्वयं की वास्तविक प्रकृति शाश्वत और अपरिवर्तनीय है और यह कि भौतिक दुनिया एक भ्रम है। ये बताता है कि परम वास्तविकता दिव्य चेतना है और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तीसरा, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा। गीता सिखाती है कि प्रत्येक क्रिया के परिणाम होते हैं और व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। ये बताता है कि कर्म का नियम जन्म और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करता है और यह कि व्यक्ति भविष्य के जन्मों में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। गीता परिणाम की आसक्ति के बिना और कर्तव्य की भावना के साथ कर्म करने के महत्व पर भी जोर देती है। चौथा, मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति और ज्ञान का मार्ग। गीता बताती है कि मुक्ति प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, भक्ति का मार्ग भक्ति और ज्ञान का मार्ग ज्ञान। ये सिखाता है कि परमात्मा की भक्ति आंतरिक शांति और खुशी की ओर ले जाती है, जबकि परम वास्तविकता का ज्ञान जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। पांचवां, सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक खोज के बीच संतुलन का विचार। गीता सिखाती है कि व्यक्तियों को अपने सांसारिक कर्तव्यों और आध्यात्मिक खोज के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ये समझाता है कि व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों को वैराग्य की भावना से करना चाहिए और भौतिक संसार से अत्यधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। छठा, 3 गुणों की प्रकृति, सत्व, रजस और तमस और वे मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। गीता बताती है कि भौतिक दुनिया 3 गुणों या गुणों, सत्व, पवित्रता और संतुलन, रजस, गतिविधि और जुनून द्वारा शासित है और तमस, निष्क्रियता और अज्ञानता। ये सिखाता है कि व्यक्तियों को सत्व की खेती करने का प्रयास करना चाहिए और रजस और तामस के प्रभाव से बचना चाहिए। सातवां, वैराग्य और दैवीय इच्छा के प्रति समर्पण की अवधारणा। गीता भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से वैराग्य के महत्व को सिखाती है। ये बताता है कि व्यक्तियों को अपने अहंकार और इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा के सामने समर्पित कर देना चाहिए और दुनिया की अंतिम वास्तविकता में विश्वास करना चाहिए। आठवां, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का महत्व। गीता आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति के महत्व पर जोर देती है। ये सिखाता है कि व्यक्तियों को अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करके आंतरिक शांति की खेती करनी चाहिए।
जीवन का अंतिम लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।